सभी सभी साथियों को नमस्ते। आज के वीडियो में आप लोग का भी पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम 17/2/2025 को लोक शिक्षण संचालय गौतम नगर भोपाल के से एक आदेश जारी हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी एजुकेशन पोर्टल 3 में लोक सेवक का डाटा का प्रमाणीकरण, मतलब एजुकेशन पोर्टल जो 3 अभी जो हमारा अभी आया है और इस पर हमें बहुत सारे भविष्य में कार्य करना है। इसमें कुछ चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है और इसमें लॉगिन करने के बाद आपको क्या क्या प्रक्रिया करना है इसमें इस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिया गया है। और आपको और आपकी त्रुटिबद्ध जानकारी है साथियों, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें अगर त्रुटिबद्ध जानकारी है और आपकी कोई आपने अपना अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद आपकी जानकारी में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप आपकी त्रुटिबद्ध जानकारी को आप कैसे अपडेट करें और किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, इसमें कुछ हमें डेट कि आप अपनी जानकारी 18 से 20 के बीच में आप पोर्टल पर देखें और अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 28 से 22 के बीच में आप अपनी त्रुटिबद्ध जानकारी की रिक्वेस्ट करेंगे और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने के बाद आपकी त्रुटिबद्ध जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट हो जाएगी। तो समस्त लोक सेवक अपनी जानकारी को कैसे देखें, कैसे अपडेट करें, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे हम पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड में हमें क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में हम आज समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, अपन चलते हैं अपने मोबाइल किसी ब्राउजर पर आप जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा। साथियों, मैंने अपना मोबाइल खोला है और मोबाइल के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है एजुकेशन पोर्टल 3.0। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा अपने मोबाइल के अंदर। आप फर्स्ट वाले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप प्रेस करें अपने मोबाइल प्रेस। फर्स्ट टाइम लॉगिंग हो रहे हैं पोर्टल पे तो साथियों आप फर्स्ट टाइम अपना पे यूनिक कोड डालें। यूनिक कोड की जगह फिर पासवर्ड की जगह पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो साथियों आप यूजर नेम में अपना यूनिक कोड लिखेंगे और पासवर्ड की जगह आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। और लिखने के बाद साथियों आपको थोड़ा नीचे आएंगे और आप यहाँ जो सेम कैप्चर दे रखा है उस कैप्चर को आप नीचे जाके फिल करेंगे। जो कैप्चर यहाँ पर जो दे रखा संख्या है वो भी आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपना यूनिक कोड लिखेंगे। यूनिक कोड लिखने के बाद आप जिसके बाद आप कैप्चर लिखने के बाद यहाँ लॉगिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, इस लॉगिंग वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप लॉगिंग वाले ऑप्शन को प्रेस करते हैं अपने मोबाइल में तो आपने अपना यूनिक कोड लिखा। यूनिक कोड लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने कैप्चर लिखा। कैप्चर लिखने के बाद लॉगिंग वाले ऑप्शन को प्रेस किया तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज़ खुलेगा। यहाँ पर आपका यूनिक कोड लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। ड्राफ्ट पासवर्ड में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दे रखा है यहाँ पर न्यू पासवर्ड। यहाँ पर न्यू पासवर्ड की प्रोसेस को हम समझते हैं। बट यहाँ पर जो दे रखा है न्यू पासवर्ड, थोड़ा नीचे आएंगे तो न्यू पासवर्ड दे रखा है और कंफर्म पासवर्ड। तो साथियों आपको न्यू पासवर्ड कम से कम आपको 8 लेटर से ला के 16 के बीच में होना चाहिए। साथियों आप कम से कम अपना आप एक लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी आप स्मॉल लिखेंगे, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर लिखेंगे, स्टार है जो भी आप लिखना चाहें। और जिसके बाद आप जो भी 2 4 6 8 10 15 जो भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल तौर के लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपको एक दिखाया यहाँ पर, ये आप इस हिसाब से भी बना सकते थे। आपको कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है और आपको 4 अंक जो भी आपको लगे आप ले सके और आपने 2 जगह कंफर्म डालने के बाद यहाँ सेंड OTP वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। तो जैसे आप सेंड OTP प्रेस करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगी और आप उस OTP को आपको फिल करना पड़ेगा। साथियों आपकी OTP आएगी और OTP आने के बाद साथियों यहाँ पर आपको OTP चेंज का वाला ऑप्शन को आपको यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। वो इस प्रकार साथियों आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब साथियों आप अपने जो पासवर्ड बनाया उससे आपको पुनः एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको लॉगिन होना है। साथियों ये अपनी पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया हम पूर्ण कर चुके हैं। आपको अपना यूनिक कोड जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे, सेम कैप्चर लिखेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन से आपको लॉगिन होना है। तो इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन होते रहा, आपके सामने इस प्रकार का विंडोज़ नहीं आता है तो साथियों अपने मोबाइल के 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे 3 डॉट पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद साथियों आपको मोबाइल को नीचे की ओर आना है और आपके मोबाइल को आपको डेस्कटॉप मोड शीट पर अनिवार्य रूप से आप करेंगे। डेस्कटॉप मोड शीट पर करेंगे तो ही आपको इस तरह का आपको विंडोज़ दिखेगा, अन्यथा आपको विंडोज़ नहीं दिखेगा। अनिवार्य रूप से आप डेस्कटॉप शीट पर रखें। आपको यहाँ पर अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप शीट पर नहीं है तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। साथियों डेस्कटॉप शीट पर करने के बाद साथियों आप यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आप जैसे ही साथियों आप यहाँ पर जो एक निशान बना है पुस्तक टाइप, इस वाले कॉर्नर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के विंडोज़ खुलेंगे। अब आप साथियों आपको यहाँ पर देख रहा है एम्प्लॉय
देखने के बाद अपनी जानकारी को आप देखें, और साथियों देखने के बाद आपकी जानकारी को क्या टूटी हुई जानकारी तो उसको कैसे आप करेक्शन करेंगे और किन किन परिस्थितियों में आप करेक्शन कर पाएंगे। तो साथियों सबसे पहले कंडीशन में आप जो यहाँ पर दिख रहा है एक मोनो, इसमें जो पुस्तक वाला इस वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। साथियों जैसे इस वाले ऑप्शन को आप प्रेस करते हैं अपने मोबाइल में तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो साथियों आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और इस वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो फिर साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आप यहाँ पर प्रोफाइल आपकी वैलिडेशन वाले ऑप्शन को आप फिर पुनः प्रेस करेंगे और जैसे इसको आप प्रेस करते हैं तो आपको मोबाइल में आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जिस डाटा को आप अपडेट करना चाहते हैं साथियों, जिस डाटा को आप अपडेट करना चाहते हैं उस डाटा को सामने आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। जैसे किसी का भी जो भी डाटा, आप किसी प्रकार का डाटा, हम एक एक चीज़ को यहाँ देखते हैं और समझते हैं और क्या उनको अपडेट करने की प्रक्रिया को हम समझ पाएंगे। साथियों थोड़ा हम नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल दे रखा है और हमें जो एजुकेशन 3.0 का जो हमें एक प्रपत्र दिया गया था विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा, सेम टू सेम यही प्रपत्र वही खुल के सामने आ रहा है। नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहेंगे शिक्षक साथियों तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ब्लर को हुई चीज़ वो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर जो भी आपकी सही चीज़ है आप उसको लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं इसको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा और मेरी वास्तविक स्पेलिंग को यहाँ पर लिख दूंगा। लिखने के बाद साथियों फिर अब हम नीचे आएंगे, हमारे नेम की प्रोसेस हो गई। नेम में अगर हमारी कोई त्रुटि नहीं है, किंतु अगर किसी साथी की त्रुटि है तो वो इस प्रोसेस को यहाँ पर अपनाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर जो दिखा रहा है आपका लास्ट नेम तो हम बस समझ चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर त्रुटि है तो शिक्षक साथियों आपको आपकी 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ा। जैसे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे जिसके बाद यहाँ पर चॉइस फाइल से आपको अपने हमारे 10th की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ा। फादर के नेम में अगर कोई त्रुटि है तो आप यहाँ पर अपने यहाँ चेक बॉक्स को आप पुनः क्लिक करें और अपने फादर का सही नाम स्पेलिंग आप लिखेंगे। अगर मेल फीमेल अगर त्रुटि हो गई तो आप मेल फीमेल लिखेंगे। साथ ही और आपका मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं या आपका मोबाइल नंबर में त्रुटि है तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। साथियों ये प्रक्रिया हो आपकी सामान्य, और जिसके बाद थोड़ा हम और नीचे आते हैं तो जिसके बाद यहाँ पर आपका पेन नंबर रहेगा। आपका पेन अगर आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स को क्लिक करें और यहाँ पर अपने पेन अपने मोबाइल की गैलरी से यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर साथियों अगर आपकी कोई बीमारी संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपनी जीमेल आईडी को अच्छी तरह चेक करें क्योंकि भविष्य में जीमेल आईडी पे कुछ ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। साथियों आप अपनी जीमेल आईडी को एक बार देख ले, एक रेट समझ ले, नहीं तो अपनी जीमेल आईडी की रिक्वेस्ट यहाँ से बीओ को आप कर दें। आपने यहाँ ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड है जो आपका IFM में से जनरेट होता है उसको देख ले, उसमें टूटे सुधार ले। जिसके बाद आपका यहाँ NSDL कार्ड है जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम वाला कार्ड है उसको आप देख ले और यहाँ पर उसको करेक्शन करना हो तो आप कर लें। बाद आपकी यहाँ पर कैटेगरी आती है, अगर कैटेगरी में कोई चेंजेस हुआ तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जिसके बाद साथियों आप हैंडीकेप्ट हुए तो आप हैंडीकेप्ट यहाँ पर साथियों इसके बाद आपकी यहाँ पर जो कैटेगरी सब कैटेगरी आप दोनों देख लें यहाँ पर उसको अपलोड करना चाहें। जिसके बाद साथियों हैंडीकेप्ड है तो आप यस नो है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। साथियों यहाँ पर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे रखा है, उसका आदेश क्रमांक यहाँ पर डाला, आपको यहाँ इशू डेट आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट की कब आपकी इशू डेट हुई थी। अगर आपकी इशू डेट में भी कोई गड़बड़ी है तो साथियों आप उसको भी यहाँ पर सुधारेंगे। और अब यहाँ पर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसके रूप में हुआ था, टीचिंग के रूप में हुआ था। आप यहाँ पर जिस पद में भी आपका हुआ था उस पद को आप यहाँ पर देख लें, अगर पद में टूटी थी भी आप यहाँ से पद को सुधारेंगे। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग हो गया, जिसके बाद हमारी संविदा शिक्षा वर्ग 3 में भर्ती हुई थी। हमारा वर्ग 3 है और वर्ग 3 में हमारा कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं होता है और आपका कोई विशेष सब्जेक्ट होता है क्योंकि हमारा प्राथमिक शिक्षकों का जनरल रहता है। और जैसे माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक सब्जेक्ट में अगर विषयवार रहता था, यहाँ पर अपना विषय को आप देख लें। जिसके बाद प्रेजेंट आपका उच्च पद प्रभार हुआ, हमारा नहीं हुआ, किसी का हुआ तो आपको देखेंगे आपका उच्च पद प्रभार अगर नहीं नो आ रहा था आप उसको यस सिलेक्ट करेंगे। और जिसके बाद साथियों यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट पोस्टिंग डेट। आप अगर किसी स्कूल से ट्रांसफर होकर अन्य शाला में गए हैं तो वो वहाँ पर आपकी जो वर्तमान शाला में आप अगर कहीं से ट्रांसफर होकर आए, कहीं उच्च पद होकर आए तो उसका यहाँ पर आपको उसका किस तारीख में आपका डेट इशू हुआ तो उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। साथियों जिसके बाद आपके यहाँ प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग, आपको किस तारीख को आपकी उस साल में आपने ज्वाइनिंग की है। आपने जैसे आपका लेटर अगर हमारा लेटर 26 तारीख को निकला हुआ था और हमने 29 तारीख को यहाँ पर हमारी दूसरी साल में हमने ज्वाइनिंग की थी, यहाँ पर जो हमारा इशू डेट वाला है और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पोस्टिंग है 29 तारीख 7 और 29/7/2019 को हमने यहाँ पर दूसरी साल यहाँ पर ज्वाइनिंग होकर आए थे। और जिसके बाद हमारा मूल पद है, मूल पद में यहाँ पर हमारा टीचिंग दे रखा पर किंतु यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि उसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक वाला पद नहीं दे रखा, केवल यहाँ पर टीचिंग ही दे रखा है। हमारा मूल पद टीचिंग में क्या क्या है साथियों, मूल पद टीचिंग में साथियों हमारा प्राथमिक शिक्षक है। और जिसके बाद यहाँ पर हमारा मूल पद में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिसके बाद उसका सब्जेक्ट हमारा कोई प्राथमिक शिक्षक है तो कोई उसमें जनरल ही रहता है, कोई स्पेशल नहीं रहता है। और आपका माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। मूल पद साथियों और आपका उच्च पद प्रभार में हुआ था किंतु आपका मूल पद वही पद रहेगा जिस पद में आपकी अभी वर्तमान
पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। आप वर्तमान पद को आप मूल पद नहीं मानेंगे। इसके बाद आपको साथियों नीचे क्या आना है, आप कहीं विशेष आपने कहीं प्रतिनियुक्ति पर आप कहीं गए हैं तो आप यहाँ पर उसको यस सिलेक्ट करेंगे, डालेंगे। जिसके बाद साथियों यहाँ पर आप सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास एक ओटीपी आएगी। यहाँ पर आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे आपकी अगर डाटा सुधार है तो, और जिसके बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पे आप प्रेस करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगी और आप ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका डाटा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पासवर्ड पर चला जाएगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने पासवर्ड से लॉगिन होंगे और आपकी जो रिक्वेस्ट आए उसको अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद उनकी रिक्वेस्ट आपकी सही है, वास्तविक है, तो वो उनको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा। और आप साथियों अपने डाटा को इस प्रकार आप सुधारें, उसमें कोई ट्यूटोरियल करेक्शन हो तो आप उसको तुरंत सुधारें और अपनी कार्रवाई को आप आगे की ओर बढ़ाएं। साथियों जिसके बाद आप यहाँ पर देख लें आपका डाटा में कोई करेक्शन नहीं है, डाटा को आप देखें उसमें अगर कोई त्रुटि तो आप उसको सुधार करें। सुधार करने के बाद उसको आप अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आप में डॉक्यूमेंट समेत आप उसको अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आप रिक्वेस्ट करें। साथियों इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। साथियों एजुकेशन पोर्टल से संबंधित आने वाली नई नई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप थ्री पे हमें कैसे कार्य करना है और थ्री की क्या क्या प्रोसेस भविष्य में रहेगी, सब हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। साथियों मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इतना ही कुछ। मिलते हैं तो नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्ते,